सदगुरु महाराज की जय। रामायण प्रवचन खष्ट सोपान लंका कांड। राम रावण की लड़ाई पर गहरी नज़र। जब हम राम रावण की लड़ाई पर विचार करते हैं तो मालूम होता है कि यह सत्य असत्य की लड़ाई है। असत्य पर सत्य की जीत दिखलाई गई है। यह बड़ी विकट लड़ाई है। कभी सत्य का पलड़ा भारी होता है तो कभी असत्य का। कभी राम परास्त होते दिखते थे तो कभी रावण। कभी श्री राम नागपाश में बंधकर विवश हो जाते थे तो कभी शक्तिवान लगने से साधारण मनुष्य की तरह रोने लगते थे। कभी रावण के वान वर्षा में छिप जाते थे तो कभी रावण की विकट माया से परेशान हो जाते थे। देखने वाले निराश होकर यह कहते हुए भागने लगते थे कि अब जय की आशा छोड़कर गिरी कंदरा का आश्रय लो। किंतु थोड़ी देर में रावण की माया विलीन हो जाती थी और श्री राम जी की जय जयकार होने लगती थी। जिस प्रकार बादलों के समूह से सूर्य के ढक जाने से लगता है कि सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रबल हवा के वेग से जब बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं तो सूर्य चमकने लग जाते हैं, उसी तरह कभी देखने में आता है कि अधर्म ने धर्म के अस्तित्व को मिटा दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं। अधर्म तो बादल की तरह क्षणिक है और धर्म सूर्य की तरह शाश्वत। इस प्रकार का युद्ध भक्त के अंदर और बाहर निरंतर चलता रहता है। इसीलिए संतों ने हमें समझाया, सही कुबोल शान सती सकल अंगह अनट अपमान, तुलसी धर्म न छोड़िए कही कर गए सुजान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अंत में तो धर्म की ध्वजा ही फहरती है। वेदांत का सिद्धांत है, सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। भगवान श्री राम ने लीला के माध्यम से ऐसा करके दिखला दिया। जब उनकी जीत हुई तो देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर नगारे बजाए और उनकी स्तुतियाँ की, जय जयकार किए। उसी तरह नीति की लड़ाई लड़ते हुए धर्मात्मा पुरुष की जब किसी भी क्षेत्र में विजय होती है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, उन्हें फूल माला पहनाते हैं, उनका यशगान करके जय जयकार करते हैं। ये तो बाहर संसार में होते ही रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन सब युगों में ऐसा हुआ है और होता रहेगा। जगत भगत से वैर है, चारों युग परमान। संत पलटू साहब। किंतु ये लड़ाइयाँ सब दिन अनवरत रूप से नहीं होती हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसके बहुत से उदाहरण पुराणों में, इतिहासों में वर्णित है। किंतु यह सत्य असत्य या धर्म अधर्म की लड़ाई हमारे अंदर निरंतर 24 घंटे जीवन भर जन्म जन्मांतर तक चलती ही रहती है। हमारे अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां हैं, दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। राम और रावण हमारे शरीर के अंदर भी है। राम के प्रतिनिधि व प्रतीक हम स्वयं जीवात्मा हैं और रावण के प्रतिनिधि व प्रतीक हमारा मन है। इन दोनों में हमेशा लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं। यह शरीर ही लंका गढ़ है। इसी में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, विभीषण, मंदोदरी आदि रहते हैं। संत दरिया साहब की वाणी में है, कायागढ़ कनक मन रावणा मद है, कुंभकर्ण मदमस्त माता, भक्त भभी खना भरम जाके नहीं, राम के काम में आपूराता। कहे दरिया उन्हीं सर्व कुलनाशिया, दाया मंदोदरी कहे बाता। अर्थात यह शरीर ही सोने का गढ़ लंका है, मन ही इसमें रावण है, मद कुंभकर्ण है
गर्व मेघनाद, दया मंदोदरी और भक्त विभीषण सब इसी शरीर में रहते हैं। इस शरीर को सोने का लंका कहा, सोने का गढ़ कहा, क्योंकि यह बड़ा कीमत वाला यानी महत्वपूर्ण शरीर है। नरतन सम नहीं कब न्यू देही, जीव चराचर जांचत जेही। कागभूषुंडी जी। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, भगवान श्री राम। किंतु ज्ञान के अभाव में यह दुष्टों का अड्डा बन गया है। भगवान बुद्ध ने कहा है, अट्ठठीनंग नगरंग कतंग मंस लोहित लेधंग जथ जड़ा च मच्चू च या मानो मक्खो च वोहितो। अर्थात हड्डियों के ढांचा से बना यह शरीर नगर मांस और खून से भर दिया गया है और चमड़े से मढ़ दिया गया है। इसी के अंदर जड़ा, मृत्यु, अभिमान, ईर्ष्या आदि छिपे हुए हैं। इन्हीं दुष्टों के बीच हमारा रहना होता है, जैसे राक्षसों के बीच विभीषण रहते थे। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभई के ही भांति। इन दुष्टों के बीच रहकर धर्माचरण करना बहुत कठिन होता है। मन की सेना है काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि। इन दुष्टों से परेशान होकर जब जीव राम परमात्मा की शरण लेता है तो परमात्मा की कृपा से, बल से धीरे धीरे सारे दुष्टों का संहार हो जाता है। तब यह जीव न रहकर कुल मालिक सर्वेश्वर ही हो जाता है। जिस जीवन काल में ऐसा होता है वह जीवन मुक्त संत हो जाता है। तब उनकी पूजा होने लगती है, फूल माला चढ़ाए जाते हैं, उनका यशगान होने लगता है। किंतु इस अवस्था के पहले बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। बाहर में दुष्टों का आक्रमण तो कभी कभी होता है और कुछ काल की लड़ाई होती है, किंतु हमारे अंदर मन रूपी रावण दुष्ट का आक्रमण तो बराबर होते ही रहता है। बाहरी शत्रु का आक्रमण तो कठोर होता है, किंतु मन का आक्रमण मुलायम आक्रमण होता है। वह मीठा प्रहार करता है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता है कि मन हम पर आक्रमण कर रहा है। यदि वह कठोर आक्रमण करता तो हम सावधान हो जाते। उदाहरण स्वरूप जब हम भजन करने बैठते हैं तो बहुत प्रयास करके जप करते हैं। जब जप बनने लगता है तो ठीक उसी समय मन कोई न कोई मधुर संस्मरण याद करा देता है। हम जप छोड़कर उसी याद में खो जाते हैं। उस समय का गुनावन बड़ा मीठा और सरस मालूम पड़ता है। कुछ देर के बाद जब होश होता है तब फिर जप करने लगते हैं। जप करने का मतलब है मन पर वान चलाना, लेकिन वह इतना धूर्त और चालाक है, मायावी है कि तुरंत छिप जाता है और छिपे छिपे ही कोई दूसरा मुलायम वान मारकर हमें बेहोश कर देता है। जैसे बहुत प्रयास करके जब फिर जप करने लग जाते हैं, ठीक उसी समय या तो मोबाइल का रिंग बजने लग जाता है अथवा मक्खी या मच्छर आकर देह पर या नाक पर बैठ जाती है, अथवा बाहर से कोई आदमी आवाज़ देने लग जाता है। ख्याल उधर चला जाता है, जप छूट जाता है। लगता है कि सर्वत्र दशों दिशाओं में मन के ही वान उड़ रहे हैं। कब किधर से आकर लग जाएगा पता नहीं। उस वान के लगते ही हमारा ख्याल बिखर जाता है, गोया हम बेहोश हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ तक हमारे अख्तियार में बचाव संभव है उतना इंतजाम भजन में बैठने के पहले ही कर लेना चाहिए। अर्थात फ़ोन बंद करके बैठना चाहिए, मच्छरदानी लगा लेना चाहिए, लघु शंका आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। यह शरीर और इंद्रियां भी मन के ही साथी हैं। ये धन की ही बात, ये मन की ही बात
मन की ही बात मानते हैं, हमारी नहीं। बेचारा जीव भारी संकट में पड़ गया है। तन और मन के बीच में बेचारा जीव की दशा ऐसी हो गई है जैसे फुटबॉल के मैदान में दो दल के बीच में गेंद की होती है। ऐसी दशा में किन्हीं समर्थ गुरु की ओट के बिना बचना असंभव है। तन मन आपन दुखद महान हो, गुरुपद अर्पी अर्पी लहु ज्ञान हो। महर्षि में ही जब हम चाहते हैं कि अब निश्चिंत होकर अधिक से अधिक भजन करेंगे तो तरह तरह की समस्याएं सामने आ जाती है। उन समस्याओं से निपटने में ही बहुत सा समय निकल जाता है। यदि हम उन समस्याओं से भी बचकर निकल गए तो माया आवश्यकता से अधिक सुख सुविधा का इंतजाम कर देती है। तरह तरह के खाने पीने की सामग्री, रुपया पैसा की आमदनी, मान सम्मान, लोगों का हमारे प्रति झुकाव, ये सब आवश्यकता से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। भाववश इसे हम अपने भजन का प्रभाव समझ बैठते हैं, गुरु की कृपा समझ लेते हैं। यह भी एक तरह की बेहोशी ही है। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, मठ महिला मंदिर महल द्रव्य भूमि परिवार, ये साधु को तब मिले जब रूठे करतार। मान बड़ाई जब ते आए तब ते किस्मत फूटे, स्वामी स्वामी होवन लागे लगन राम से छूटी। सांसारिक सुख सुविधा आदि आवश्यकता से अधिक मिलना भक्ति का फल नहीं है। जितना से भक्त का काम चल जाए, जिससे भक्ति में बाधा न हो, उतना देना तो भगवान की जिम्मेवारी है। योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग का मतलब आवश्यक चीज़ों की पूर्ति करना और क्षेम का मतलब उसकी रक्षा करनी। इतना तो भक्त को चाहिए ही। भगवान इतना देते भी हैं, किंतु भगवान की दी हुई चीज़ से हमें संतोष नहीं होता। हम और चाहिए करके भजन का विघ्न रूप जमा कर लेते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि यदि आवश्यकता से अधिक अर्थ आने लगे तो उसे परोपकारार्थ कार्य में खर्च करते जाना चाहिए। इसी में बुद्धिमत्ता है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही शयानो काम। ऐसा न करके यदि उसे अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जमा करते जाएंगे तो वह हमें डुबो देगा। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। सत्संग करने से बुद्धि विवेकवती बनती है, इसलिए वह अपने धन को परोपकारार्थ सदुपयोग करते हैं। इससे उसे यश और धर्म प्राप्त होता है। भोग और नाश की प्रशंसा नहीं की गई है। भक्ति का फल है कि कोई ऐसा सहारा मिल जाए जिस सहारे हम भगवान तक पहुंच सकें। बाहरी सुख सुविधा की प्रचुरता यह माया का प्रलोभन है, मन की चाल है, धोखा है जो जल्द समझ में नहीं आता है। समझ में कुछ आता भी है तो ठीक ठीक वर्णन करने में नहीं आता। राम और रावण के बीच विकट संग्राम को देखकर जब चकित हो गए, गुरु महाराज लिखते हैं, रावण और राम की वीरता और पुरुषार्थ का वर्णन इति करने की शक्ति किसी में न पहले थी और न अब है। अद्भुत रावण सेना को देखकर राम को छोड़ उनकी सेना के सब कोई चकित हो गए। रामचरितमानस सार सटीक पृष्ठ 218। लक्ष्मण कपीश समेत भय सकल वीर अचेत। लंका कांड। संसारी लोगों की ओर से माया निश्चिंत है, क्योंकि वे बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं। उन्हें इतना विवेक ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वे आहार निद्रा भय मैथुन में पड़े हुए हैं। इसलिए माया को उनसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वे माया के ही काम कर रहे हैं।
हाँ, जो सुख भुगाता है, सिर उठाना चाहता है अर्थात भक्ति भजन में लगना चाहता है, तो माया उस पर कड़ी निगरानी रखती है कि कहीं वह यह उठकर मेरे सिर को कुचलते हुए मेरी सीमा से, मेरे शासन से बाहर न चला जाए। उस 10 सिर वाला रावण से कहीं करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली हमारा मन है। ते ही ते उबर सुभट सोई भारी, इससे जो उबर जाए वही भारी योद्धा है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। संत कबीर साहब, इस मन को वश में करने के लिए जब हम कोई नया नियम बनाते हैं तो वह अपने बचाव के लिए उसी नियम की आड़ में नया रास्ता निकाल लेता है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप हम अन्नाहार छोड़कर फलाहार को अपनाते हैं, सोचते हैं कि इससे शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, भजन ज़्यादा बनेगा, किंतु मन और माया मिलकर फलाहार की का ही इतना इंतजाम करवा देते हैं कि खाते खाते परेशान। फिर तो वही बात होती है, हम सोचते हैं कि घर परिवार से अलग रहकर एकांत में भजन करेंगे, किंतु वहाँ भी माया का परपंच ठाठ रच जाता है। साधक की दशा सांप सुंदर की सी हो जाती है, जितना ही छोड़ना चाहते हैं उतना ही घिर जाते हैं। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि को टिक नहीं, रोम रोग जाहि हरिजान। मन को पकड़ने के लिए हम बाह्य उपचार जितना ही करते हैं उसका बल उतना ही बढ़ता चला जाता है। रावण के सिर और भुजाओं को जितना ही काटते जाते हैं उतना ही चढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ऐसी दशा में साधक के पास बस एक ही उपाय बच जाता है, जासो काल न डेराए, ओट ताही की लीजय, काल को कहाँ बसाए, भक्ति जो गुरु की कीजय। संत पलटू साहब, गुरु की ओट के बिना अब तक न कोई बचा है, न बचता है और न बचेगा। बिन तुव कृपा को बची सके तिहु काल तिन्हु लोक में, प्रभु शरण तुव आरत जना तू, सहाय जन के शोक में। महर्षि में ही तुलसीदास यह जीवन मोह रजो, जो बांधे सोई छोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वे समझाते हैं कि देखो 10 सिर वाला रावण को तो भगवान श्री राम ने बलपूर्वक जबरदस्ती मार गिराया था, किंतु मन रूप रावण को जबरदस्ती बलपूर्वक नहीं मार सकते हो। इसलिए पहले इसे सत्संग में लाकर समझा बुझाकर रास्ते पर लाओ, मित्र बनाओ। मित्र बना हुआ मन मोक्ष कार्य भजन करने में सहायता करेगा, बिगड़ा हुआ मन बंधन कारक होगा। मन एव मनुष्याणां कारण बंध यो मोक्षयो। मन आवे मन जावे, मन ही बटोरो रे, मन तारे मन बुड़वे, मन ही निहोरो रे। संत कबीर साहब, मन को समझाओ, हे मन तू बहुत लंबा समय से नीचे की योनियों में गया है, वहाँ के दुखों को सिर्फ मैं ही भोगा हूँ, क्या तुमको नहीं भोगना पड़ा है? दुखों भोग में तुम भी तो साथ थे, अब उन दुखों से छूटने वाला शरीर में आए हो। दुखों से छूटने वाला काम भगवान की भक्ति ही तो है, इसलिए इस काम में सहायता करो, बाधा न करो। मनवा राम के व्यापारी, अब की खेप भक्ति की लादी, बनिज कियो तैं भारी। पांचों चोर सदा मन रोकत मग रोकत, इन सु कर छुटकारी। सतगुरु नायक के संग मिली, चल लूट सके नहीं धारी। दो ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। सावधान हो पेंच न खइयो, रहियो आप संहारी। हरि के नगर में जा पहुँचोगे, पै हो लाभ अपारी। चरणदास तो कु समझावें, रे मन बारंबारी। मनवा राम के व्यापारी। इस तरह समझाने पर वह कुछ शांत होता है, बदमाशी छोड़कर
कुछ जप ध्यान करने लगता है। ऐसा करते करते यदि कहीं शून्य पर आ गया अर्थात शून्य ध्यान बिंदु ध्यान करने लगेगा तो वह वश में हो जाएगा, तब इसकी मनमानी छूट जाएगी। संत कबीर साहब कहते हैं, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। वहीं इसकी बैठक भी है। वहीं से नीचे उतरकर चोर के नगर अंधकार में आकर वह चोर बन गया है और उपद्रव मचाते रहता है। अपने केंद्र में टिक जाने पर उसकी सांसारिक वासना जल जाएगी। वहाँ विशेष रस हरि रस मिलेगा जिसमें विशेष स्वाद है, संतुष्टि है। फिर वहाँ से ऊपर उठकर वह हरि के नगर में जा पहुँचेगा जहाँ अपार सुख है जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। हरि के नगर परमात्मा धाम तक मन तो नहीं जाएगा किंतु मन उल्टे तो सूरत कहावे, अर्थात मन बहिर्मुख से उलटकर अंतर्मुख होकर सूरत का रूप धारण करेगा, मन का अस्तित्व मिट जाएगा। इस प्रकार मन रूप रावण के नाश हो जाने पर सूरत रूप सीता और आगे बढ़कर राम रूप अपने पति से मिलकर सुखी हो जाएगी। अश गति होए तो संत कहावें, जीवन मुक्त सो जग ही चितावें। मन पर विजय प्राप्त किए हुए, सारे संसार पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष संत सद्गुरु होते हैं। सारे संसार में इनकी जय जयकार होने लगती है, घर घर में इनकी पूजा होने लगती है, इनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।